हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वेलकम टू स्टडी सेंटर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं स्थल मंडल के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में। तो दोस्तों जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स के लिए ये जो टॉपिक है स्थल मंडल, ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी बंदे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बंदों को पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक एक मार्क का महत्व क्या होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे कीजिए ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात, हमें स्थल मंडल के बारे में पता होना चाहिए। लिथोस्फीयर स्थल मंडल किससे कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है। क्या है दोस्तों? पृथ्वी। तो पृथ्वी की जो बाहरी परत है, इस परत में महासागर और महाद्वीप स्थित होते हैं। क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तो इस बाहरी परत को, संपूर्ण बाहरी परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित होते हैं, उस बाहरी परत को दोस्तों क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है। मतलब जो महासागर का भाग होता है और महाद्वीपों का जो भाग होता है, कुल मिला के जो बाहरी सतह होती है पृथ्वी की, उसे दोस्तों स्थल मंडल कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में आई होगी। तो दोस्तों पृथ्वी के 29% जो भाग है वो भाग स्थल का है। क्या है? स्थल का भाग 29% है और 71% का जो पार्ट है, जो भाग है, उस पर दोस्तों क्या है? जल स्थित है। क्या है दोस्तों? जल स्थित है। तो लगभग दोस्तों ये वाला जो पार्ट है इसमें दोस्तों क्या है? जल है 71% में, और 21% में दोस्तों स्थल है। क्या है दोस्तों? स्थल है। तो दोस्तों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते पृथ्वी के 29% में क्या है और 71% में क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते, तो इसके ऊपर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते, लेकिन पूछने का तरीका अलग होता है। क्या? पूछने का तरीका अलग होता है। लगभग अगर देखा जाए तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? पृथ्वी की जो बाहरी सतह है, भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। तो क्या पता है आपको? भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का अनुपात देखा जाए तो 3:7 है। कितना है दोस्तों? 3:7 है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 3:7 भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का क्या दोस्तों? अनुपात है। अनुपात है। तो एग्जाम में आपको ये पूछा नहीं जाएगा 29% पर क्या है और 71% पर क्या है। ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। कैसे होते हैं? कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, कौन सा दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी जो गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में 61% पर जल का साम्राज्य है। देन दोस्तों हम बात करते हैं जो दक्षिण गोलार्ध है। तो ये हो गया आपका दक्षिण गोलार्ध। कौन सा? ए वाला। ए वाला। तो जो दक्षिण गोलार्ध है, इस दक्षिण गोलार्ध में दोस्तों, तो पृथ्वी का जो दक्षिण गोलार्ध है, यहां दोस्तों 81% पर दोस्तों क्या है? जल का साम्राज्य है दक्षिण गोलार्ध में। कहा? दक्षिण गोलार्ध में। तो यहां एक बात ध्यान में रखना है, उत्तरी गोलार्ध में 61% जल का साम्राज्य है और दक्षिण गोलार्ध में 81% जल का साम्राज्य है। तो दोस्तों हमारे जो ये अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो बाहरी सतह है, क्या है दोस्तों? बाहरी सतह, बाहरी जो परत है, इस बाहरी परत की अधिकतम जो ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों? 8,850 मीटर। कितनी दोस्तों? 8,850 मीटर इसकी क्या है दोस्तों? इसकी ऊंचाई है। मतलब स्टूडेंट जो माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट की जो अधिकतम ऊंचाई है वो कितनी है? 8,850 मीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई है।
और दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं पृथ्वी की गहराई की। तो दोस्तों पृथ्वी की जो अधिकतम गहराई है वो गहराई 11,022 मीटर है। कितनी दोस्तों? 11,022 मीटर अधिकतम गहराई है जो मारियाना गर्ता है। कौन सी दोस्तों? मारियाना गर्ता। जो दोस्तों मारियाना गर्ता है, इस गर्ता की दोस्तों अधिकतम जो गहराई है वो कितनी है? 11,022 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है। तो दोस्तों अगर पृथ्वी की ऊंचाई की बात करें तो 8,850 मीटर उसकी पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी का जो सरफेस है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है। और पृथ्वी की जो गहराई है, मतलब सतह की गहराई, पृथ्वी की गहराई नहीं, पृथ्वी के सतह की जो गहराई है वो 11,022 मीटर मारियाना गर्ता की है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों जो पृथ्वी की बाहरी सतह होती है, बाहरी सतह कैसी होती है दोस्तों? कठोर होती है। कैसी दोस्तों होती है? कठोर होती है, ठोस होती है, ठोस वाली होती है। तो दोस्तों पृथ्वी के जो बाहरी ठोस वाली, कठोर वाली जो सतह होती है उसे दोस्तों चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है। दोस्तों इस चट्टान का निर्मिति के आधार पर इसके दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। कितने दोस्तों? 3 प्रकार होते हैं। किसके? चट्टान के। और ये चट्टान कैसे होती है? कठोर होती है, ठोस होती है, ठोस परत होती है। तो निर्मिति के आधार पर इस चट्टान के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं आग्नेय चट्टान की। किसकी दोस्तों? आग्नेय चट्टान। तो दोस्तों ये जो चट्टान होती है, ये चट्टान जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है ना, ज्वालामुखी से उद्गार, जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है और उससे जो लावा निकलता है, उस लावा से इसका निर्माण होता है। किससे दोस्तों? लावा से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ज्वालामुखी का जो लावा होता है ना दोस्तों, उस लावा से आग्नेय चट्टान का क्या होता है? निर्माण होता है। दोस्तों ये जो चट्टान होता है वो कैसा होता है? स्थूल होता है, परत रहित होता है और कठोर होता है। कैसा होता है? स्थूल, परत रहित और कठोर ये चट्टान होती है। दोस्तों परत रहित का मतलब क्या होता है? परत रहित समझना चाहिए ना दोस्तों, परत रहित का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों जो परत रहित चट्टान होती है उसके अंदर दोस्तों कोई जीवाश्म नहीं होता, कोई लेयर, जो दूसरे लेयर होते हैं ना दोस्तों, बीच बीच में सॉइल के लेयर वगैरह होते हैं ना, मतलब कुछ उसके अंदर ऐसे लेयर वगैरह नहीं होता। पूरा जो भाग होता है वो पूरा भाग ठोस का होता है। कैसे होता है दोस्तों? ठोस का होता है। कोई परत, कोई लेयर उसमें नहीं होता। तो इस ए वाली जो चट्टान होती है ना दोस्तों, उसमें कोई परत नहीं होती, कोई लेयर नहीं होता, उसे दोस्तों परत रहित चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परत रहित चट्टान कहा जाता है। मतलब उसके अंदर कोई भी परत नहीं होती, लेयर कोई भी नहीं होता। दोस्तों ये जो चट्टान होती है आग्नेय चट्टान, वो जीवाश्म रहित होती है। कैसी दोस्तों? जीवाश्म रहित चट्टान होती है। जीवाश्म रहित मतलब दोस्तों जो प्राणी, वनस्पति, इनके जो अवशेष होता है वो अवशेष इस चट्टान में पाया नहीं जाता है। इस चट्टान में उसका कोई भी अवशेष नहीं होता। और दोस्तों ये जो आग्नेय चट्टान होती है, ये आग्नेय चट्टान आर्थिक रूप से कैसे होती है? संपन्न होती है। मतलब दोस्तों इसमें लोहा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, मैग्नीज, जस्ता, निकेल, ये सब मूल्यवान जो चीजें होती है वो चीजें आग्नेय चट्टान में पाई जाती है। इसीलिए दोस्तों आर्थिक रूप से कैसे है? संपन्न चट्टान है। कैसे है दोस्तों? संपन्न चट्टान। तो ये बातें आपको आग्नेय चट्टान में ध्यान में रखनी है। देन दोस्तों हम बात करते हैं अवसादी चट्टान की। दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं अवसादी चट्टान की। तो ये जो दोस्तों चट्टान होती है, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी जो चट्टानें होती है, वो छोटी छोटी चट्टानें एक जगह पर क्या होती है? इकट्ठा होती है। क्या होती है दोस्तों? एक जगह पर कुछ इस तरह इकट्ठा होती है। देन दोस्तों कुछ समय बाद क्या होता है? कोई रासायनिक प्रतिक्रिया से या प्राकृतिक जो कारकों द्वारा इसके ऊपर दाब बढ़ता है और इसका रूपांतर दोस्तों एक अखंड चट्टान में होता है। कैसे दोस्तों? अखंड चट्टान में इसका रूपांतर होता है।
ऐसे चट्टानों को दोस्तों अवसादी चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टान कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो चट्टानें होती है, ये चट्टानें कैसी होती है दोस्तों? परतदार होती है। दोस्तों परतदार चट्टानें क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों छोटी छोटी चट्टानें पहले क्या होती है दोस्तों? छोटी छोटी चट्टानें पहले जमा होती है, उसके बाद दोस्तों वो क्या होती है? कुछ दाब, रासायनिक प्रतिक्रिया और कारकों का, कुछ प्रकृति के कारकों जो होती है ना, उनके दाब की वजह से बाद में उसका एक ठोस चट्टान में रूपांतर होता है। इसीलिए दोस्तों ये जो चट्टानें होती है, ये चट्टानें परतदार होती है। कैसी होती है? परतदार अवसादी चट्टान होती है। आग्नेय चट्टान जो पिछले हमने देखी, वो आग्नेय चट्टान परतदार नहीं होती, क्योंकि दोस्तों उसमें कुछ इस तरह का छोटी छोटी चट्टानें इकट्ठा नहीं होती आग्नेय चट्टान में। इसीलिए दोस्तों वो जो चट्टान थी वो परतदार नहीं थी। लेकिन अवसादी चट्टान कैसी है दोस्तों? परतदार है। परतदार चट्टान होने की वजह से दोस्तों इस चट्टान में वनस्पति जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। क्या? वनस्पति जीव जंतुओं का जीवाश्म, मतलब जो डायनासोर का जो मिल रहा है ना जीवाश्म वगैरह, तो वो कहाँ मिलता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अवसादी चट्टान में जीवाश्म मिलता है। देन दोस्तों ये जो चट्टान होती है, इस चट्टान के अंदर कोयला, फॉस्फेट, सीमेंट की जो चट्टान होती है, वो सीमेंट की चट्टान, खनिज तेल अवसादी चट्टान में ही पाई जाती है। खनिज तेल के जो बड़े बड़े साटे वगैरह होते हैं ना, खनिज तेल का जो स्रोत होता है ना दोस्तों, खनिज तेल का जो स्रोत होता है ना, वो स्रोत अवसादी चट्टान में पाया जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी। तो दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं कायांतरित चट्टान की। तो दोस्तों ये जो कायांतरित चट्टान है, ये दोस्तों दाब, ताप और रासायनिक क्रियाओं के कारण कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। किसका दोस्तों? कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। और दोस्तों ये जो होती है फाइलाइट स्लेट, इसके रूपांतर से दोस्तों कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो ये भी चट्टान काफी महत्वपूर्ण है। इसके अंदर भी सेम जो अवसादी चट्टान है उसमें जो पाया जाता है, सब कुछ इस चट्टान में भी पाया जाता है, लेकिन उतने मात्रा में इस चट्टान में वो चीजें पाई नहीं जाती। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो चट्टान है, चट्टानों को टाइप्स है, इनके ऊपर कई सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्या करो, एक बार ये जो चट्टान है इंटरनेट पे जाके सर्च करो, जिसकी मदद से आपको जो चट्टानें हैं उनके बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, खाली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी हमारे जो स्थलमंडल है लिथोस्फीयर के बारे में उनको भी पता चले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।